नमस्कार बहनों, एक बार फिर मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको यह बताऊंगी कि भाग्य व कर्म में से शक्तिशाली कौन है, किस तरह से व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म निर्धारित करता है। अगर चैनल पर नए हो तो बहनों चैनल को प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दो। अब हम शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण, गीता व अन्य हिंदू शास्त्रों के अनुसार किस प्रकार से कर्मों के आधार पर व्यक्ति किस योनि में प्रवेश लेगा, वह कर्मों के आधार पर उसको किस प्रकार से अच्छा या बुरा फल मिलेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि गरुड़ पुराण में भाग्य को लेकर किस प्रकार की बात लिखी गई है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य जिस तरह के कर्म करता है उसी के आधार पर अगली योनि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह पहले से निर्धारित होता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति किस योनि में प्रवेश करेगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति नास्तिक प्रवृत्ति का होता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, वह धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। और जो व्यक्ति मित्रों के रूप में रहकर धोखा देता है, वह अगले जन्म में गिद्ध बनता है। गरुड़ पुराण के कहने का अर्थ है कि व्यक्ति के द्वारा इस जीवन में जैसा कर्म किया जाता है उसी के आधार पर अगले जीवन में कष्ट या सुखों की प्राप्ति होती है। चाणक्य के अनुसार कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, उसी समय 5 चीजें जैसे आयु, कर्म, धर्म, विद्या व मृत्यु का समय निर्धारित हो जाता है उसका। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चे की आयु कितनी होगी इस बात का निर्धारित माँ के गर्भ में ही तय हो जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति के सुख दुख का निर्धारण उसके कर्मों के आधार पर ही होता है, वह इसको कोई बदल नहीं सकता। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक बार मृत्यु का योग बनता है, जिसमें एक बार काल मृत्यु का व बाकी बार अकाल मृत्यु का योग बनता है। अकाल मृत्यु को कर्म या योग से बदला भी जा सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथ गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्धारण खुद ही करता है। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार व हमारा कर्म ही हमारे भाग्य के निर्धारण में सहयोग करता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्य किस तरह किस योनि में जन्म लेगा, वह किस तरह से अपना जीवन जिएगा, वह जीवन में किस तरह से व्यवहार करेगा, यह सब पहले से ही निश्चित होता है। लेकिन अब हम इस बात पर ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि हम सब कुछ भाग्य पर ही छोड़ दें। हमारे भाग्य को कर्म से बदला भी जा सकता है। हमारे वर्तमान कर्मों से हमारा भाग्य प्रभावित भी होता है। इसलिए हमें लगातार अपने कर्मों को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, साथ ही अपने भाग्य को भी स्वीकार करते रहना चाहिए। अब बात आ गई कि कर्म व भाग्य में सर्वश्रेष्ठ कौन है। यह बहुत ही विवादास्पद विषय बना हुआ है, लेकिन हम इसको पुराणों के एक कहानी से समझते हैं कि एक बार एक देव ऋषि नारद वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया और नारद जी ने कहा, श्री हरि भगवान, आपका पृथ्वी पर प्रभाव कम हो रहा है, क्योंकि धर्म पर चलने वालों को इस पृथ्वी पर अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो लोग पाप कर रहे हैं उनको अच्छा फल मिल रहा है। तो हरि ने कहा, ऐसा नहीं है हे नारद जी, सब कुछ नीति के अनुसार हो रहा है। तो नारद जी बोले, नहीं देव ऋषि, ऐसा नहीं हो रहा है। तो भगवान हरि ने कहा, ऐसी घटना बताओ। तो नारद जी बोले, अभी मैं एक जंगल से गुजरा तो मैंने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी थी, लेकिन उसे कोई नहीं निकाल रहा था। तभी एक चोर वहां से निकला और गाय पर पैर रखकर आगे निकल गया और उसे आगे सोने का बड़ा थैला मिला। और वहीं एक साधु ने उस गाय को दलदल से निकाला, लेकिन आगे जाके वो गड्ढे में गिर गया। तो बताओ प्रभु, यह कौन सा न्याय है। तो देव ऋषि नारद की बात सुनकर प्रभु बोले, वह सही हुआ जो चोर गाय पर पैर रख कर गया
निकल गया। उसकी किस्मत में खजाना था, लेकिन उसको पाप के कारण कुछ मोहरे ही मिली। लेकिन साधु को गड्ढे में इस कारण गिरना पड़ा कि उसकी उस समय मृत्यु थी, लेकिन गाय को दलदल से बचाने के कारण उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। तो भगवान हरि ने कहा, भाग्य से श्रेष्ठ व्यक्ति के कर्म होते हैं। अच्छे कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। तो बहनों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।